ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बुबू बुबू, अब तो मुझे दशमलव की छोटी बड़ी संख्या आ गई। कल मेरे 2 ही सवाल गलत हुए, बाकी सब आगे थे। लीला, तुमने सवाल पूछे लाखन से? हाँ बुबू, मैंने सारे बता दिए, बस 2 ही सवाल गलत हुए। तुमने भी तो लीला से पूछे होंगे लाखन? हाँ बुबू, मेरे तो सारे सवाल सही हुए। मैं तो अब समझ गया। बुबू बुबू, अब तो मुझे दशमलव की छोटी बड़ी सारी संख्या आ गई। कल मेरे बस 2 ही सवाल गलत हुए थे, बाकी सब आ गए। तो लाखन, लीला ने कल तुमसे सवाल पूछे होंगे ना? हाँ बुबू, मैंने सारे सवाल बता दिए थे, बस 2 ही गलत हुए गए। तुमने भी तो लीला से पूछे होंगे, क्यों लीला? हाँ बुबू, मेरे तो सारे सवाल सही हुए। मैं तो अब समझ गई। सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा की तुलना करेंगे। जब इकाई दहाई सैकड़ा समान हो तो तब 10वां 100वां 1000वां की तुलना करेंगे। जिसका 10वां बड़ा वो बड़ी संख्या। अगर 10वां बराबर है तो 100वां देखते हैं, 100वां बराबर है तो 1000वां देखते हैं। हाँ शाबाश। बस इसी तरह ध्यान पूर्वक धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बुबू, आज आप हमें क्या समझाओगे? आज हम कुछ इबारती यानी दशमलव के शाब्दिक प्रश्न समझते हैं। बुबू, ये इबारती प्रश्न क्या होते हैं? लाखन, इबारती प्रश्न का माने जब प्रश्न को वाक्य में बोला जाए, यानी प्रश्न में शब्दों का प्रयोग करके सवाल पूछा जाए तो हम उसे शाब्दिक या इबारती प्रश्न कहते हैं। जैसे लिखूं, राम ने 4.25 रुपए की कॉपी खरीदी और 7.35 रुपए की किताब खरीदी, तो राम ने कुल कितने रुपए खर्च किए? यह एक शाब्दिक प्रश्न है। बुबू, इस प्रश्न में हमें क्या करना है? यही तो बात समझनी है लाखन। सवाल को बार बार पढ़ो, पढ़कर समझो, समझने का प्रयास करो। जरा एक बार सवाल पढ़। राम ने 4.25 रुपए की कॉपी खरीदी। कॉपी खरीद ली। और 7.35 रुपए की किताब खरीदी। तो राम ने कुल कितने रुपए खर्च किए? उसने रुपये कितने खर्च किए, क्या समझ में आया जरा बता। राम एक लड़का है। हाँ। वह दुकान गया, उसने दुकान से सामान खरीदा। उसने 2 सामान खरीदे, एक कॉपी और एक किताब। ठीक समझा। अब एक बार और पढ़, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ठीक है। राम ने 4.25 रुपए की कॉपी खरीदी और 7.35 रुपए की किताब खरीदी। राम ने कुल कितने रुपए खर्च किए? हाँ बुबू, कॉपी खरीदी 4.25 रुपए की और किताब खरीदी 7.35 रुपए की। दोनों बार रुपए खर्च किए तो जोड़ देंगे। शाबाश। देखा, जब तुमने सवाल बार बार पढ़ा तो तुमको स्वयं सवाल समझ में आ गया कि इस सवाल में दोनों बार
के रुपये जोड़ देने हैं। सवाल में तो कहीं नहीं लिखा था कि जोड़ो। तुमने स्वयं पढ़कर सवाल को समझा, बस इसी को कहते हैं इबारती प्रश्न। बूबू, मैं इस सवाल को हल कर दूंगा। कैसे हल करेगा जरा? इन दोनों रुपयों को जोड़कर। ये तो दशमलव के जैसे जोड़ हैं। शाबाश, दशमलव के जोड़ ही हैं। जरा जोड़ कर बता, राम ने कितने रुपये खर्च किए? कापी खरीदी 4.25 रुपए की। इसके नीचे किताब का मूल्य 7.35 रुपया। तो ये लिखा पहले कापी का मूल्य 4.25 रुपया और इसके नीचे 7.35 रुपया। दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, दसवें के नीचे दसवां, सवे के नीचे सवा, यानी 4 के नीचे 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 के नीचे 3 और 5 के नीचे 5। लाखन, 4.25 क्या है? बुबू, 4.25 रुपया है। तो 4.25 के आगे भी रुपया लिखना और 7.35 के आगे भी रुपया लिख, तभी तो रुपये में रुपया जुड़ेगा, उत्तर भी रुपये में ही आएगा ना। ये लिखा 4.25 के आगे रुपया और 7.35 के आगे भी लिखा रुपया। अब इनको जोड़ देता हूँ। 5 और 5 हुआ 10, 10 की शून्य, हासिल मिला 1। 3 और 2 5, हमें हासिल 1, जोड़ा हुआ 6। दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 4 हुआ 11। तो उत्तर आया 11.60। अरे 11.60 क्या हुआ? उसे आगे भी तो लिखो। 11.60 रुपया, ये लिखा रुपया। शाबाश, बस ये हुआ दशमलव का इबारती प्रश्न। आज हम इसी तरह के और प्रश्न हल करते हैं। बूबू, 11.60 रुपये को हम रुपये और पैसों में भी तो पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं, इसको हम रुपये और पैसे भी पढ़ सकते हैं, पर उस समय हम दशमलव नहीं पढ़ेंगे। जरा एक बार बिना दशमलव बोले 11.60 रुपये को पढ़कर सुना जरा। बूबू, 11.60 रुपये पढ़ा जाएगा 11 रुपये 60 पैसा। इसको पढ़ेंगे 11 रुपया 60 पैसा। दशमलव के बाईं तरफ की संख्या रुपया और दशमलव के दाईं तरफ के 2 अंकों में पैसा पढ़ा जाएगा, दशमलव नहीं पढ़ा जाएगा। यदि दशमलव के रूप में पढ़ना है तो फिर बड़ी इकाई यानी रुपये में पढ़ा जाता है। जैसे 11.60 रुपया, यहाँ पैसे नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ केवल 11.60 रुपया पढ़ा जाएगा। और अगर इसको रुपये और पैसे में पढ़ना हो तो फिर दशमलव नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे 11 रुपया 60 पैसे। इसको पढ़ने में दशमलव नहीं आया। क्यों लीला? बूबू, एक इबारती प्रश्न मैं भी हल करूँगी। एक सवाल मुझे भी दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुन फिर, राधा ने दुकान से 5 किलो चीनी ली। कितना किलो? बूबू, 5 किलो। 5 किलो चीनी ली। यदि 1 किलो चीनी का दाम 38 रुपया 40 पैसे है तो राधा को दुकानदार को कितने रुपये देने पड़े होंगे लीला? राधा ने दुकान से 5 किलो चीनी ली। 1 किलो चीनी का मूल्य 38 रुपया 40 पैसा है, तो राधा दुकानदार को कितने पैसे देगी? राधा ने खरीदी 5 किलो चीनी, 1 किलो का दाम है 38 रुपया 40 पैसा, तो तुम कह रहे हुए राधा ने दुकानदार को कितने पैसे दिए? बूबू, इसमें 48 रुपये 40 पैसा को 5 बार जोड़ना होगा और किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। तो यहाँ पर 38 रुपया 40 पैसा को 5 से गुणा कर देंगे। बार बार जोड़ना हो या फिर उसको 5 से गुणा करेंगे। पर तुमने सवाल ध्यान से पढ़ा, फिर समझा और समझ में भी आ गया। चलो अब गुणा करो। बूबू, 38 रुपया 40 पैसा को 5 से गुणा करती हूँ। पहले 38 रुपये 40 पैसे को दशमलव संख्या के रूप से लिखना होगा। सबसे पहले 38 रुपया 40 पैसे को दशमलव संख्या के रूप में लिखना होगा। यही करी हो ना?
हाँ बुबू। 38 रुपया और 40 पैसे को दशमलव के रूप में इसलिए लिखना है ताकि रुपया और पैसा दो अलग अलग इकाइयां हैं। इन्हें एक ही इकाई में लिखने के लिए दशमलव के रूप में लिखना होता है। बुबू 38 रुपया 40 पैसा को 38.40 रुपया लिख देती हूँ। हाँ, अब 38.40 रुपया को केवल रुपया इकाई हो गई। अब इसको 5 से गुणा कर दो। 38.40 को 5 से गुणा। 5 शून्य शून्य, 5 चौका 20, 20 की शून्य, हाथ से मिला 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 हो गया 42, 42 की 2 हाथ से मिला 4, 5 दिया 15, 15 और 4 हो गया 19। तो उत्तर आया 192000। अब इसमें दशमलव लगाना है। दशमलव के बाद 2 स्थान, तो 2 और 0 के बीच में दशमलव लग जाएगा। उत्तर आया 192.00 रुपया। 192.00 रुपया। तो 5 किलो चीनी आएगी 192 रुपये में। अब यदि मैं कहूँ यदि राधा ने दुकानदार को 200 रुपये दिए तो दुकानदार राधा को कितने पैसे वापस करेगा, ये भी सवाल है। बुबू अगर राधा दुकानदार को 200 रुपये देगी तो दुकानदार उसको पैसे वापस करेगा। इसके लिए 200 में से 192 रुपये घटा देंगे। 200 में से 192 घटा दोगे तो कितना आएगा? 200 में से 192 घटाने पर लीला बताओ जरा। 200 में से 192 घटने पर 8 रुपया बचेगा। दुकानदार राधा को 8 रुपये वापस करेगा। सही। इस तरह के सवाल ही इबारती प्रश्न कहलाते हैं, जिसमें हमें सोचना होता है कि इसमें जोड़ है, घटाना है, गुणा है या भाग करना है। ठीक है बुबू, मैं भी समझ गया। हाँ लाखन, अगर मैं तुझे 5 रुपये 45 पैसा देता हूँ और तेरे पापा तुझे 2 रुपया 80 पैसे देते हैं, उसमें से तू लीला को 3 रुपये 65 पैसे दे देता है, तो तुम्हारे पास कितना बचा? बुबू ऐसा सवाल क्या पूछ रही हो? यही तो इबारती सवाल है, सोच कर बता क्या करेगा। आपने दिए 5 रुपये 45 पैसे और पापा ने दिए 2 रुपये 80 पैसा। उसमें से मैंने लीला को दिए 3 रुपया 65 पैसा। यानी पहले आप और पापा ने मुझे पैसे दिए। हाँ, पहले मैंने फिर तेरे पापा ने पैसे दिए। तो क्या करेगा? बुबू आपके और पापा के दिए पैसों को जोड़ देंगे। शाबाश, अब आया समझ में। पहले मेरे दिए और पापा के दिए पैसे को जोड़ ले। बुबू आपने दिए 5 रुपये 45 पैसे और पापा ने दिए 2 रुपये 80 पैसे। इनको जोड़ देता हूँ। ये लिखा रुपया और थोड़ा स्थान छोड़कर पैसा। रुपये के नीचे 5 और पैसे के नीचे 45। ये हो गया 5 रुपया 45 पैसा। अब रुपये के नीचे 2 और पैसे के नीचे 80। ये हो गया 2 रुपया 80 पैसा। अब रुपये में रुपया जोड़ेंगे और पैसे में पैसा। शाबाश, सही समझा। पहले पैसे में पैसा जोड़ो। 0 में 5 जोड़ा 5, 8 में 4 जोड़ा तो 12, 12 की 2 हासिल मिला 1। हासिल को रुपये के ऊपर लिखो। हाँ बुबू, 2 में 5 जोड़ा तो 7, 7 में हासिल का 1 जोड़ा तो 8, तो रुपये के नीचे 8। उत्तर आया 8 रुपये 25 पैसे। शाबाश, बिल्कुल सही। अब तुम्हारे पास 8 रुपया 25 पैसा हो गया। इन पैसों में से तुमने लीला को भी तो दिए हैं। जरा सवाल पढ़ो, समझ में आ जाएगा। बुबू आपके दिए और पापा के दिए पैसों को जोड़कर आया 8 रुपया 25 पैसे। उसमें से लीला को दिए 3 रुपये 65 पैसे। तो मैं 8 रुपया 25 पैसा में से 3 रुपया 65 पैसा को घटा दूंगा। अब फिर कुल रुपये पैसे में से लीला को दिए पैसे घटा दो। ये लिखा रुपया, थोड़ा स्थान छोड़कर पैसा। रुपये के नीचे 8 और पैसे के नीचे 25। फिर लीला को दिए पैसे। रुपये के नीचे 3, पैसे के नीचे 65। अब इनको घटा देंगे। पहले पैसे में से पैसे घटाओ।
25 पैसे में से 65 पैसा नहीं घटेगा, तो रुपये में से 1 रुपया लेकर उसका पैसा बनाएंगे। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 100 में 25 जोड़ा तो 125। 125 पैसे में से 65 पैसा घटाया, 5 में से 5 घटाया तो 0, 2 में से 6 नहीं घटा तो 12 में से 6 घटा तो 6 बचा, और 7 में से 3 घटाया तो 4। रुपये के नीचे लिखा 4, तो उत्तर आया 4 रुपया 60 पैसा। उत्तर आया 4 रुपया 60 पैसे। यानी अब तुम्हारे पास 4 रुपये 60 पैसे शेष रहे हैं। इस सवाल में न कहीं जोड़ लिखा था और न कहीं घटाओ लिखा था, पर सवाल में जोड़ भी किया और घटाओ भी किया। बस इस प्रकार के सवालों को इबारती प्रश्न कहते हैं। बुबू, ये इबारती सवाल तो मेरी किताब में भी है। हाँ लीला, बस इस प्रकार के सवालों को ध्यान पूर्वक पढ़कर समझ लेना होता है, तभी सवाल समझ में आता है। तुम लोग अपनी अपनी किताब में से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना। कल हम लोग कुछ और नया सीखेंगे, ठीक है? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।